नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। अभी तक तो सलमान खान को कई बार धमकियां मिल चुकी है। कई बार लॉरेंस गैंग से भी मिली और कई बार लॉरेंस गैंग के अलावा दूसरे लोगों ने भी बिल फाड़ा है लॉरेंस गैंग के नाम पर। लेकिन अब एक ताज़ा खबर आ रही है, फिल्म स्टार शाहरुख खान को भी धमकी मिली है। और अब धमकी जो दी गई है, इसको लेकर मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये शख्स कौन है जिसने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी दी। हम सबको पता है कि शाहरुख खान यूजली उनके बारे में इस तरह की खबरें कम आती हैं और हमने कम सुनी है। खासकर अगर सलमान खान की बात करें तो उनके बारे में तो बहुत खबरें इस तरह की आती हैं। समय समय पर अलग अलग लोग उनको धमकी देते रहते हैं। लेकिन अब शाहरुख खान को जो धमकी आई उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। दरअसल ये बांद्रा पुलिस स्टेशन है जिसको ये कॉल एक आई है और इसके लैंडलाइन नंबर पर आई है। ये कॉल कल आई थी जिसमें रैंसम यानी फिरौती मांगी गई है और ये कहा गया है कि अगर फिरौती नहीं दी जाती तो शाहरुख खान को ये फेस करना पड़ेगा, यानी कि उनकी जान को खतरा बताया गया है। इसको लेकर अब बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। जब पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया जो लैंडलाइन पर आई तो पता चला कि ये जो कॉल है वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई है, यानी कि छत्तीसगढ़ में एक जगह है रायगढ़, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अब पुलिस रायगढ़ एक टीम पहुंची हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है कि दरअसल ये कॉल किसने की है, इसके पीछे मकसद क्या है। क्या इसके पीछे लॉरेंस गैंग है या फिर इसके पीछे कोई और गैंग है या फिर कोई ऐसे एक शख्स है जिसकी शरारत है। क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें हम अक्सर देखते रहते हैं। खासकर अगर मैं सलमान खान की बात करूं तो शुरुआत में बहुत सारी इस तरह की खबरें आई कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है। लेकिन जब कॉल को ट्रेस किया गया, जब उसकी पता किया गया कॉल कहाँ से, तो पता चला तो मामला ही अलग है। हम सबको पता है कि मुंबई के व्हाट्सएप नंबर पर जो ट्रैफिक पुलिस का है उस पर कॉल आई थी सलमान खान को धमकाने की। लेकिन अब चूंकि जो नया मामला है वो है शाहरुख खान से संबंधित, ऐसे में बांद्रा पुलिस स्टेशन भी ये कॉल आई है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी लग रही है, जो धमकाने वाला है वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके क्यों धमका रहा है। वो तो सीधा शाहरुख खान को फ़ोन कर सकता है। ये भी है, इस बारे में जो पुलिस अधिकारियों को कहना है कि नेचुरली इतने बड़े स्टार है तो उनका फ़ोन नंबर कैसे मिलेगा किसी भी एरे गहरे या किसी को भी। तो नेचुरली वो उनका जो एक एजेंडा है वो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस में कॉल करते हैं ताकि डायरेक्ट जो है वो मैसेज पहुंच जाए और मीडिया में खबरें आना शुरू हो जाए। शायद इसी की कवायद और इसी के सेंस में ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि पुलिस स्टेशन पे कॉल किया गया है, क्योंकि इतना ईजी नहीं है शाहरुख खान का नंबर मिलना। और लैंडलाइन पर भी कहाँ से कैसे अरेंज करेगा कोई आदमी और किस तरह से कॉल किया जाएगा। खासकर आजकल तो मैनेजर्स के भी नंबर नहीं मिलते इतनी आसानी से। तो फिलहाल अब जो धमकी मिली है इसको लेकर नेचुरली उनकी सिक्योरिटी, हालांकि शाहरुख खान के पास जो है वो जैसे कैटेगरी अगर बात करें जाए तो सलमान खान के पास Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है, लेकिन शाहरुख खान के पास अपने निजी बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन ऐसी कोई उनको चूंकि थ्रेट परसेप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है और इस तरह की सिक्योरिटी उनके साथ सरकारी सिक्योरिटी की जहाँ तक बात करूँ नहीं रहती है। फिलहाल तो जांच तो लेकिन फिर भी की जा रही है, क्योंकि जब इस तरह की कॉल्स आती है तो नेचुरली पुलिस एक्टिव हो जाती है और जांच की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब जांच की गई तो पता चला कि दरअसल ये कॉल जो ओरिजिनेट हुई है वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हुई है। किसने की ये कॉल, उसका मकसद क्या है, ये तमाम जानकारियाँ अब एकत्रित की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि ये एक तरह से कहा जाए कि एक ट्रेंड बन गया है। अब जो सिने अभिनेताओं को जो है वो धमकाया जाता है और बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है जी ये तो कोई ऐसा छुटभैया बदमाश है जिसने इस तरह से धमकाया है। हालांकि सलमान खान को तो लॉरेंस गैंग से थ्रेट है, लेकिन शाहरुख खान को लेकर कोई ऐसा थ्रेट परसेप्शन इस तरह की शाहरुख खान को वैसे हो सकता है कुछ और क्रिमिनल से हो, लेकिन कोई बड़े गैंगस्टर खासकर बात की जाए लॉरेंस, इस तरह से कोई धमकी नहीं मिली हुई है। और हमने देखा था जब सलमान खान को भी इस तरह से घटना हुई, धमकियां मिली, तो भी शाहरुख खान कोई फ्रंट साइड पर आकर कभी नहीं विरोध करते ना बोलते कुछ। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ हमने देखा, तब भी शाहरुख खान का कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में कोई बयान हमने देखने को नहीं मिला। तो इसको लेकर मुंबई के जो बांद्रा पुलिस स्टेशन है उसमें जो BNS की धारा 308/4, 351/3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है, हर एक एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अब ये एक के बाद एक ये जान से मारने की जो धमकी दी जा रही है, इसको लेकर नेचुरली जो फिल्म अभिनेता है उनमें एक डर का माहौल तो है ही। खासकर सलमान खान की अगर मैं बात करूं, उनको ज़्यादा डर है क्योंकि सलमान खान को तो सीधी थ्रेट है
लेकिन इस तरह की जो थ्रेट्स आती है जिनमें बाद में जब ये जांच होती है और पता लगता है कि ये तो कोई और कर रहा था, तो नेचुरली ये फिल्म स्टार्स को पता होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कई बार सच्चाई नहीं निकल कर आती है। कई बार ऐसे बदमाश शामिल होते हैं इसमें जो उनके लिए कोई बहुत मेजर थ्रेट परसेप्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस तरह की धमकी आ रही है तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है और थोड़ा बहुत सिक्योरिटी एनहांस की जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या वाकई उनको सिक्योरिटी और ज़्यादा प्रोवाइड करती है शाहरुख खान को या नहीं करती है। चूँकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे मैंने बताया एक टीम रायगढ़ में मौजूद है। जिस नंबर से कॉल ओरिजिनेट हुई है उसकी लोकेशन का जब पता लगा पुलिस को, तो पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। अब ये किसने की है, किस वक्त की है, क्या ये पीसीओ से की गई है, मोबाइल से की गई है या किसी और माध्यम से की गई है, तमाम जानकारियाँ पुलिस एकत्र कर रही है और हर एक एंगल से जांच कर रही है। इस बीच लॉरेंस गैंग का जो दबदबा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब चूंकि हाल ही में सलमान खान को एक और थ्रेट आई है, हमने देखा था 2 करोड़ रुपए और मांगे हैं। इससे पहले कई सारी जो थ्रेट्स आई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें साफ हुई। जीशान सिद्दीकी को भी थ्रेट आई थी, जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी को के विटनेस को धमकाने को भी धमकाया गया, उसको भी थ्रेट आई है। तो ये जो थ्रेट परसेप्शंस हैं बहुत ज़्यादा, खासकर अगर मैं इस दौरान की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो नेचुरली ये कंसर्न है, पुलिस एजेंसीज़ के लिए भी कंसर्न है, क्योंकि इस ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम जाया होता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। कई बार इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस को जो है वो कुछ खास, जब जांच होती है बहुत एफर्ट लगता है तो पता चलता है जी ये तो कोई छोटा ही बदमाश था। हालांकि राहत की बात तो पुलिस के लिए होती है, लेकिन इस तरह में टाइम बहुत वेस्ट होता है, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है और कहीं ना कहीं इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसे हमने देखा है कि इस तरह की जो थ्रेट परसेप्शंस होती है वो सीरियस नेचर की भी होती है। खैर, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस मामले में मुंबई पुलिस एक्शन लेगी और इस मामले में जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पता चलना चाहिए कि शाहरुख खान को धमकाने के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है। क्या ये लॉरेंस गैंग का काम है या फिर कोई ऐसे ही बदमाश ने धमकाया है और कॉल किया है। फिलहाल जांच इस पूरे मामले की जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? मुझे लगा ये जानकारी आपको देना आवश्यक है, ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।